गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिगर से समझते हैं। जैसे कि लाइन ए बी और सी डी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसके मिडिल में एक पॉइंट ओ है और जिस पर कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है। हमें इस एंगल की फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। गिवन में क्या है? गिवन में है कि एंगल ओ ए बी 40 डिग्री है एंड एंगल ओ सी डी 50 डिग्री है। तो एंगल ओ को हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा। एंगल ए ओ सी और एंगल ओ ये दोनों सेम ही होता है, बात बरोबर ही है। एंगल ओ को हमें फाइंड करना है कितना होगा। अगर आपको ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल का रिलेशन के बारे में आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में बताए थे करस्पॉन्डिंग पेयर और अल्टरनेटिव पेयर, ये सब जो पेयर होता है, अगर आपको इसका रिलेशन मालूम है तो फिर इसे सॉल्व करना कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा इस फिगर में। तो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कुछ अलग से ड्रॉ करना फिगर में। तो चलिए वो देख लेते हैं। वो कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा कि लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन खींचना होगा जो कि एक एंगल ओ के बीच से गुजरेगा। तो ये है कंस्ट्रक्शन। इसका नाम हम रख देते हैं ई एंड एफ। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ये ई एफ जो है ये ए बी के पैरेलल भी है और सी डी का भी पैरेलल है एंड पास थ्रू पॉइंट ओ। और ये जो लाइन है वो एंगल ओ के थ्रू पास करेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए बी और सी ई एफ ये दोनों पैरेलल है। एंगल ए बी पैरेलल टू ई एफ और जो ओ ए लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ओ ए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ओ ए इंटरसेक्ट डैम, मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको ओ ए इंटरसेक्ट किया है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। अब हमको पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन जब होता है तो उनका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि एंगल सी ओ ए इक्वल होगा किसके? एंगल ओ ए बी। एंगल लिख देते हैं हम, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए। ये है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ठीक है, तो हमको एंगल ए ओ बी पता है। एंगल ए ओ बी ये है 40 डिग्री। तो एंगल ई ओ ए जबकि उसके इक्वल है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब उसी तरह अगेन जो है एंगल ई एफ और सी डी के पैरेलल है। एंगल लाइन सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए ओ इंटरसेक्ट डैम यहाँ ओ सी इंटरसेक्ट डैम। ये दोनों एक पैरेलल लाइन है जिसको कि ओ सी इंटरसेक्ट किया है, तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो होगा इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी डी
ये इक्वल होगा एंगल ई ओ सी का। तो हमें ओ सी डी तो मालूम है, यहाँ पर गिवन में दिया है 50 डिग्री। तो एंगल, क्योंकि एंगल ई ओ सी भी उसी के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल ए ओ बी 40 डिग्री है, तो ई ओ ए भी 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री। और ओ सी डी अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल ओ सी ओ ई भी 50 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हम एंगल सी ओ ई और ई ओ ए को हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एंगल ए ओ सी कितना होगा। तो हम वही करते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई है 40 डिग्री एंड ई ओ ई है 50 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि ये जो हमारा एंगल ए ओ सी है ये है 90 डिग्री।